हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की जो गाइस वीडियो है उसमें मैंने आपको लीनियर इंडिपेंडेंस का एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिपेंडेंसी पर एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। और इससे अलग भी मैंने काफी वीडियोस मैट्रिसेस पर बनाई हुई हैं। मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पर बनाई हुई है ना, लेबनीज थ्योरम हुई, आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हुआ, काफी टॉपिक्स पर मैंने जो है वीडियोस को बनाया हुआ है। उन सभी का लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहां से जाकर के भी उन सभी वीडियो से जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और गाइज, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और साथ में अगर मेरे मैथड्स, मेरी चीजें आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए गाइस, क्वेश्चन में आपको क्या दिया, उन्होंने बोला कि आर द फॉलोइंग वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट्स, कि क्या ये जो वेक्टर्स हैं आपके पास लीनियर डिपेंडेंट हैं, अगर हैं तो इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। करने का तरीका देखिए वही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन को कंसिडर कर देते हैं। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखेंगे कंसिडर द इक्वेशन। तो कंसिडर जो हमने इक्वेशन की है, क्या देखिए, क्या लैम्डा 1x1 प्लस लैम्डा 2x2 प्लस लैम्डा 3x3 इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन को सजेस्ट कर लिया, जहां पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आपके पास क्या है, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं। लिखेंगे वेयर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर स्केलर ऑफ 3 वेक्टर्स x1 x2 एंड x3। क्लियर है बात? चलिए, अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें जो x1 x2 x3 है, वैल्यू जो गिवन है उठा करके इसमें रख दो, तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए वी हैव, ब्लैक से लिख लेते हैं इसको ना। देखिए लैम्डा 1 x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 1 -4 प्लस लैम्डा 2 आपके पास क्या है, 2 2 3, यानी x2 की वैल्यू रखी, प्लस लैम्डा 3 में हम लोग x3 की वैल्यू रखेंगे तो 3 और 1। ठीक है, इक्वल टू आपके पास क्या चल रहा है, 0। अब यहां से हम लोग क्या बनेंगे, देखिए अब लोग यहां से हमें इक्वेशन बनानी है। लैम्डा 1 की इसमें करेंगे, लैम्डा 2 की इसमें करेंगे, लैम्डा 3 की इसमें करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गया, देखिए तो आपके पास बन गया 3 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 0 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट देखो, इसकी करेंगे इसमें, इसकी करेंगे इसमें और इसकी करेंगे इसमें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सेम वही प्रोसेस। तो आपके पास बनेगा लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 माइनस के 4 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। सेम आपके पास थर्ड वाली में भी ये बनेगा, तो क्या बन गया, माइनस के 4 लैम्डा 1 और प्लस के 3 लैम्डा 2 और प्लस के लैम्डा 3 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशंस, देखो इन तीनों इक्वेशंस को हम एक नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब इन इक्वेशन से आपको मैट्रिक्स को बनाना है, यानी कि दिस इक्वेशन इनटू द चेंज मैट्रिक्स फॉर्म। हम इस मैट्रिक्स को ax, देखो ax इज इक्वल टू b, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखने वाले हैं। बात आई समझ में? देखो कैसे, a आपके पास क्या होगी, इन सभी का जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो इक्वेशन है इनके कोफिशिएंट होंगे, मैट्रिक्स होगा। x आपके पास क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और b की वैल्यू आपके पास ये वाली वैल्यू है। तो देखिए कैसे बना आपके पास। अब देखिएगा इस क्या किया हम लोगों ने, जैसे यहां आपके पास इक्वेशन थी, मैंने क्या किया, इनकी कोफिशिएंट्स को अलग कर दिया। ठीक है, तो वहां से मेरे पास मैट्रिक्स ए बन गया, बराबर वाली वैल्यू आपके पास बी बन गई, और इनके जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है वो आपके पास एक्स बन गया। तो देखिए आपके पास किस तरीके से क्या बना, यानी हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जो चेंज किया, आपके पास उनके कोफिशिएंट से बनी मैट्रिक्स बन गई। ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आपके पास आके बराबर आपके पास 0, यानी ये आपके पास ए है, ये एक्स है और ये बी है। इसको हमने इक्वेशन नंबर बी मान के चल रहे हैं। अब देखो मैंने क्या कर देना है, अब हमें इसको आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कंबाइन करना है, यानी कि मुझे इस ए और बी को, अब मेरा काम क्या है यहां से, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को बनाना है। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब है कंबाइंड, यानी ए और बी को कंबाइंड कर दो, उसका नाम हमने दे दिया सी। तो ए की मैट्रिक्स जो कि तो उठाओ यहां रख दिया, इस मैट्रिक्स को उठाओ हमने यहां रख दिया, और इसको एक जैसा ना ली गई, ये एक जैसी पूरी कंबाइंड हमें लिखना ही है, बट इसको अलग दिखाने के लिए हमने एक बीच में एक डॉटेड लाइन बना दी। अब हमारा काम क्या, जो मैट्रिक्स बन के आई हो 3/4 की मैट्रिक्स बन गई।
इस 3/4 मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, चेंज करना है किसमें, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो आपके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए, बट नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपको जीरो करना है, यानी 1 -4 -3 को आपको जीरो करना है। इसको जीरो करने के चक्कर में अगर ये जीरो जाए और अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है। तो हमारा काम क्या है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में इसको चेंज करना। अब मैंने देखो यहाँ पर एक ऑपरेशन मैंने क्या लगाए हैं, मेरे को इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। तो देखो जब मैंने R2 को जीरो किया तो मैंने R2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी और माइनस कर दिया R1 से, तो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही मैंने इसको जीरो करना है तो मैंने इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 की कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो माइनस है ना, तो ऐड करने पर जीरो बन जाएगा। तो वही चीज मैंने यहां पर कर दी। तो आपके पास ये तो 3 और ये नीचे 0 0 बन गए। अब मैंने देखो यहाँ पे 2 है, ये 2 देखो इसमें पहले वाले में तो हमने कुछ किया ही नहीं, यानी R1 तो आपके पास सेम एज इट इज है। मैंने R2 में तो ऑपरेशन लगाया था, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6 माइनस के 2, आपके पास बच गया 4। ठीक है ना, 3 चौक 12 माइनस के और 0 तो माइनस के 12 हो गया। इसमें हमने 3 की मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3 3 9 हो गया और ये घटाया 2, तो आपके पास कितना बच गया। इसमें हमने 4 की मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8, तो माइनस के 9 प्लस के 4, आपके पास बचा माइनस के 1। ऐसे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 3 की और 0, तो आपके पास 3 ही बचेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मेरा काम क्या है, देखिए इसको जीरो करना, इसके चक्कर में ये जीरो हो जाए और अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मेरा काम क्या है, इसको जीरो करना। देखो इसको जीरो करने के लिए देखो मैं R3 में हम लोग चेंज कर रहे हैं। जब हम लोग R3 में चेंज कर रहे हैं तो हम लोग R1 की हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि R1 में ये वाला एलिमेंट इनको जीरो को खत्म कर देगा। बात समझ में आई। तो हमें क्या करना है, हमें R3 को चेंज करने के लिए हमें R1 को हेल्प अब नहीं लेंगे, हम लोग R2 की हेल्प लेंगे। देखो इन दो एलिमेंट को चेंज करने के लिए मुझे R1 की हेल्प थी, अब मेरे को इसको चेंज करना है तो मुझे R2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिससे ये जीरो खत्म ना हो। देखो ना, अगर मैंने इसको R1 को ले लिया तो ये खत्म कर देगा इसको। तो वही बच्चे गड़बड़ करते हैं पेपर में, वही जीरो बनाते हैं, फिर जीरो खत्म हो जाती है, तो फिर कहते हैं मैम आंसर नहीं आ रहा है, मैम उलझ गए हम। तो यही वो मेथड है, करने का टेक्निक होता है आपका ना। तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना इस बात को कि जब हम R3 को चेंज कर रहे हैं तो हम R1 को नहीं लेंगे, हम R2 की हेल्प लेंगे। क्यों, क्योंकि जीरो की वजह से। चलो खैर, हमने ऑपरेशन लगाया, इसमें हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें ऐड कर दिया, तो आपके पास C क्या बन के आया, देखो R1 R2 में तो चेंज ही नहीं किया, तो 3 2 0, ये 2 0 आपके पास एज इट इज रहे। इसको मैंने जीरो बनाया, इसको सेम रखो, और R2 भी मैंने कुछ नहीं किया, तो ये 4 हो गया, ये माइनस के 12 हो गया। मैंने क्या किया, इसमें 4 की मल्टीप्लाई की थी, तो आपके पास क्या हो गया, 4 3 12 प्लस के 12, तो माइनस के 12 प्लस के 12 दैट विल बी 0, और यहाँ आपके पास 0 0 है ही। तो यानी देखो करने के साथ साथ आपके पास देखो मैंने जीरो इसको बनाया था बट बन गया 0। अब ये क्या होगा, अब आपको क्या करना है, फिर से ये A है ये B है, उठाओ और इसमें ही रख दो। देखो किसमें, इस वाली वैल्यू में। तो अब चलते हैं, यानी कि A और B की जो मैट्रिक्स की जो वैल्यू आई है उसे उठा करके कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर B में। इसको ना आप लैम्डा ही ले लीजिए, क्योंकि x अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम लोग लैम्डा लेकर के चल रहे हैं ना सब जगह। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो नाउ लिखेंगे मैट्रिक्स A एंड B पुट इन कैपिटल B इक्वेशन। तो आपके पास क्या बनेगा, यानी हमने केस में रखा A लैम्डा B, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो A की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो यहां 3 2 0 0 4 माइनस 12 लिखेंगे, यहां पर 3 2 0 0 4 माइनस 12, और नीचे आपके पास है 0 0 0। ठीक है, लैम्डा की वैल्यूज आपके पास क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल टू B। आपके पास सारे एलिमेंट जीरो ही हैं, खत्म कर देते हैं इस कहानी को। अब हमें क्या करना है, ऐसे इक्वेशंस बनाएंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई ऐसे। तो आपके पास क्या आ गया, 3 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 0 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास क्या आ गया, 0 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2 माइनस 12 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। तीसरी जो इक्वेशन बनेगी वो सारी जीरो में बनेगी, तो उसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी तक हम लोग कितनी इक्वेशन बना चुके थे, एक बनी थी, तो इसको हम मानेंगे 2 और उसको हम मानेंगे 3। हमें तीसरे को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वैल्यू सारी जीरो की जीरो है, तो कोई इक्वेशन ही नहीं बनने की, भाई आंसर ऑलरेडी जीरो ही है। अब हमें क्या करना है, हम सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आपके पास वैल्यूज तो हैं 3, अननोन वैल्यू कितनी है 3, लेकिन इक्वेशन आपके पास कितनी है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा कि
कि हमें किसी यानी लैम्डा 1 और सॉरी लैम्डा 2 लैम्डा 3 इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर करना पड़ेगा। एक अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। लैम्डा 2 लास्ट वाले को देखेंगे हम लोग, लैम्डा 2 लैम्डा 3 इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को अपनी तरफ से कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैंने माना लैम्डा 3 को, तो लेट कंसिडर लैम्डा 3 इक्वल टू मैंने क्या मान लिया के। जब मैंने के माना तो आपके पास फ्रॉम 3 क्या बनेगा 4 लैम्डा 2 माइनस 12 के इक्वल टू 0, यानी लैम्डा 2 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। क्या 3 के, बात समझ में आ गई। लैम्डा 3 निकल गया, लैम्डा 2 निकल गया। अब दोनों वैल्यूज देखो, लैम्डा 3 यहाँ 0 है तो हमें बस लैम्डा 2 उठा के क्या रखना है 2 में रखना है। तो लिखेंगे फ्रॉम 2, तो जब यहां रखा तो 3 लैम्डा 1 माइनस के 2 इंटू 3 के लैम्डा 2, सॉरी लैम्डा 2 तो रख ही दिया इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3 दूरी 6, ये चीज प्लस में आपके पास ना, यहाँ ये प्लस है। और तो यहां से लैम्डा 1 की वैल्यू आपके पास कितना है 2k। तो यहां से हमने क्या देखा, हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गए निकल के, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। तीनों वैल्यूज आपके पास क्या है नॉन जीरो में। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो देखिए इसका मतलब आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू जब आपके पास निकल गई तो हमने क्या हुआ, यानी कि सारी आपके पास जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर द नॉन जीरो, यानी सारी वैल्यूज आपके पास क्या है नॉन जीरोज हैं। जब नॉन जीरोज हैं इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, है ना आपके पास। क्योंकि अगर ये वैल्यू जीरो होती, नॉन जीरो की जगह जीरोज होती तो वैल्यू इंडिपेंडेंट हो गई थी। अगर ये तीनों आपके पास जीरो आ गए थे, जिससे जैसे कि सेम एग्जांपल मैंने इससे पहली वाली वीडियो में लिया हुआ है, उस वीडियो के अंदर मैंने एग्जांपल वही लिया है जिसमें आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीन वैल्यू जीरो आ रही है। इस वीडियो के अंदर मैंने जो है क्वेश्चन मैंने डिपेंडेंट वाला ही लिया था। तो डिपेंडेंट को कैसे करना था इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। तो डिपेंडेंट अगर है तो आपके पास ये तीनों वैल्यू नॉन जीरो होंगी, तो आपके पास तीनों वैल्यू नॉन जीरो आ गई। जब नॉन जीरो है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि x1 x2 x3 के आपके पास ये डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट है तो एक रिलेशन को जरूर रखेंगे। अब रिलेशन निकालने का तरीका क्या है, लैम्डा 1 देखो ये लैम्डा 1 ये लैम्डा 2 और ये लैम्डा 3 उठा करके कहाँ रखना है हमें, जो हमने इक्वेशन को कंसिडर किया था उसमें उठा करके रखना है। तो जब हमने इस इक्वेशन में उठा करके वैल्यू रखी -2, देखो ये रहा 3k और ये k से डिवाइड कर दिया और माइनस से फिर डिवाइड कर दिया। आपके पास रिलेशन क्या निकल के आया x1 माइनस 3x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। और यही आपके जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में क्या होगा रिलेशन होगा। ओके गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन वो लिया था जो डिपेंडेंसी दिखाता है ना, यानी आपके पास x1 x2 x3 के बीच में एक रिलेशन को निकाला हमने, ऐसा हमने क्वेश्चन लिया है। तो इससे पहले की वीडियो में गाइस मैंने इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन लिया था, उसका लिंक भी मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहां से जाकर के उसको समझ सकते हैं। तो गाइस मेरे मेथड आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।